हेलो यूट्यूब फैमिली। तो इस संडे मेरे किचन में ब्रेकफास्ट में बना था इडली, जो साउथ इंडियन है, लेकिन आई थिंक हर इंडियन को ये डिश पसंद होती ही होती है। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया था। तो सबसे पहले मैंने लिया था उड़द की दाल और इसे मैंने 8 से 10 घंटे के लिए पानी में सोक किया था। उड़द की दाल की तरह ही मैंने चावल को भी 8 से 10 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था। मैंने उड़द की दाल और चावल दोनों को अलग अलग ग्राइंड किया था, क्योंकि उड़द की दाल का टेक्सचर हमें पूरा स्मूथ चाहिए और चावल का जो टेक्सचर है वो हमें थोड़ा सा दरदरा चाहिए, तभी जाके हमारे इडली में मार्केट जैसा टेस्ट आ पाएगा। तो पहले मैंने उड़द की दाल को पीस के उसे एक भगोने में निकाल लिया। उसके बाद उसी जार में ही मैंने सारे जो चावल मैंने भिगो के रखे थे उसे डाल के उसे दरदरा होने तक पीस लिया। बैटर बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना कम पानी का यूज़ करेंगे तो इडली का बैटर अच्छा बनेगा। पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हो जाएगा और इडली अच्छी तरह से स्टीम नहीं हो पाएगा। उड़द की दाल और चावल जब पिस जाए तो उसे अच्छी तरह से मिनिमम 5 से 7 मिनट के लिए हम हाथ से फेंट लेंगे। हाथ से फेंटने से क्या होगा ना, जब हम बैटर को फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो पाएगा। मैंने तो इस बैटर को अच्छी तरह से 5 मिनट तक हाथ से फेंटा और इसे एक ढक्कन लगाकर मैंने ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख लिया था। सुबह जब मैंने इस बैटर को देखा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया था। अगर बैटर का फर्मेंटेशन अच्छी तरह से हुआ है तो हमें बैटर में कोई भी राइजिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी ये इडली बिना किसी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के ही बनाया था। अब हम बैटर में डालेंगे नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत लोग इडली में सूजी का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे घर में ये जो ऑथेंटिक मेथड है इससे ही हम लोग इडली बनाते हैं और ये काफ़ी टेस्टी बनता है। तो अब हमारा इडली का बैटर तैयार है। अब मैंने यहाँ पे इडली मोल्ड ले लिया है। इसे हम इसमें बैटर डाल के हम इडली को स्टीम करेंगे। तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के सारी कैविटीज़ को ग्रीस कर लिया है, ताकि इडली जब स्टीम हो जाए तो उसे निकालते वक्त हमें आसानी हो। तो मेरे पास जो ये स्टीमर है इसमें एक साथ में 8 इडलियां बनके तैयार होती हैं। सारी कैविटीज़ को ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें इडली का बैटर पोर करेंगे। बैटर पोर करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम थोड़ा सा कम कम बैटर हर कैविटी में पोर करेंगे, क्योंकि जब ये इडली स्टीम होंगी तो ये फूलेंगी, और अगर हम ज़्यादा बैटर पोर कर देंगे तो स्टीम होने के बाद इडलियाँ मोल्ड से बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए थोड़ा कम कम ही बैटर हम कैविटीज़ में पोर करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरे 8 कैविटीज़ को एक साथ पोर कर लिया। और जब मैं ये बैटर कैविटीज़ में पोर कर रही थी, मैंने स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख लिया था। पहले तो मैंने स्टीमर को जब स्टोव में चढ़ाया था तो मैंने फ्लेम हाई रखा था, और जब मैंने इसमें इडली डाला स्टीम होने के लिए तो मैंने फ्लेम को मीडियम में रखा था। मीडियम फ्लेम में 15 मिनट्स में ये इडलियाँ अच्छी तरह से स्टीम हो गई थी। आपको पता है, अगर इसी प्रोपोर्शन में आप डोसे का भी बैटर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिला दीजिएगा। तो ऐसे करके आप डोसा भी बना सकते हैं। अगर मैं कभी डोसा बनाऊंगी तो मैं ट्राई करूंगी कि उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे इडलियों में चाकू डाल के चेक कर लिया है कि ये कच्चे तो नहीं है। तो चाकू एकदम क्लीन आया, तो ये अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। तो अब हम इसे स्टीमर में से निकाल देंगे और 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, और एक स्पून की मदद से हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड करते टाइम हमें हाथों को एकदम हल्का रखना है, क्योंकि इसे अगर फोर्सफुली हम डीमोल्ड करने जाएंगे तो इडलियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट बनी हैं। मैं आप लोगों को एक इडली तोड़ के दिखाती हूँ। ये
कितना सॉफ्ट बना था। देखिए मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर नहीं डाला था, सब जादू है फर्मेंटेशन का। तो बैटर को फर्मेंट होने के लिए थोड़ा तो टाइम लगता है। अगर हम पेशेंस के साथ बनाएंगे तो ये ऑथेंटिक टेस्टी इडली एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरे पोस्ट किए हुए वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। मैंने तो इडलियाँ मटर की सब्ज़ी के साथ खाया था। आप मुझे बताइए कमेंट्स में आपको इडलियाँ किसके साथ अच्छी लगती हैं। बाय।